नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े और आपसी वैचारिक मतभेद बहुत आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पत्नी पति के ऊपर क्रूरता कर रही है? या आपको लगता है कि अगर पत्नी द्वारा पति के ऊपर कोई क्रूरता की जाती है तो इसका लाभ पति को कहीं से मिल सकता है? क्योंकि सरकार तो पत्नियों के पक्ष में कानून बनाती जा रही है। पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय कानून सदैव आगे अग्रणी रहा है, आगे आया है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यदि पत्नी पति के ऊपर क्रूएल करती है, पति को प्रताड़ित करती है, तो उससे पति को क्या लाभ हो सकता है कानून द्वारा, और कौन कौन सा रास्ता अपना करके, क्या क्या कर करके पति अपनी पत्नी से निजात पा सकता है या छुटकारा पा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि यदि कोई पत्नी अपने पति के ऊपर क्रुएल्टी करती है या उसे प्रताड़ित करती है तो पति को क्या एक्शन लेना चाहिए, पति और क्या कर सकता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब पत्नियां पतियों से नाराज होती हैं तो अपने मायके चली जाती हैं या अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हैं, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है पत्नियों द्वारा, वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा, मेंटेनेंस का वाद, ये सारे एक्शन लेना शुरू करती हैं। पतियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों ऐसी स्थिति में, जबकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनके ऊपर केस करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने द्वारा अर्जित धन को सेपरेट करें, उसे ऐसे हाथों में दें जहां से आपके ऊपर से आपका अधिकार उस संपत्ति पर से हट जाए। तो ऐसी सेफ जगह कौन सी हो सकती है? आपके माँ बाप। ऐसी स्थिति में आप अपनी संपत्ति को, लिक्विड मनी या कोई प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप अपने माता या पिता के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि पत्नी द्वारा यदि पति के ऊपर कोई मुकदमा किया जाता है तो वो आपकी संपत्ति की आधी हकदार न हो सके। टोटल मैटर है कस्टडी का। यदि आपकी कस्टडी में जो प्रॉपर्टी रहेगी उसी प्रॉपर्टी से उसे एलिमनी या मेंटेनेंस मिलना होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि पहले आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए कि किन बिंदुओं को लेकर के आपकी पत्नी से विवाद चल रहा है। उस विवाद के बिंदुओं को समझने की कोशिश करिए और एक एक करके उसे निस्तारित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, फैमिली कोर्ट की भी स्थापना इसीलिए की गई थी कि पति और पत्नी के बीच जो होने वाले विवाद हैं उसे समाप्त किया जा सके, न कि दो पति पत्नी को अलग किया जा सके। तो अल्टीमेटली हमें भी फैमिली कोर्ट के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर ही विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन हर परिस्थिति में, हर स्थिति में चलता रहे, न कि ब्रेक हो। तो पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन चलता रहे। यदि बात तब भी नहीं बनती है तो फिर आपको एविडेंस, जो भी समस्याएं होती हैं आपकी पत्नी के साथ या कोई महिला ही यदि है, क्योंकि अब तो कोर्ट ने कर दिया कि जो भी एलिगेशन लगाएगा, जो भी अपील करेगा, जो भी पिटिशन दाखिल करेगा, उसे एविडेंस देना होगा, उसके ऊपर उसे साबित करने का भार होगा ही होगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। क्योंकि पीछे क्या होता था कि जब पत्नियां अपने पतियों के ऊपर एलिगेशन लगाती थीं तो कोर्ट क्या करती थी, सबसे पहले मेंटेनेंस अलाउ करती थी। एप्लीकेशन डालते ही 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसी कमाई है, जैसा उसने दिखाया है कि हमारे पति की फला कमाई है, 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, तो उसके हिसाब से 30%, 40%, 50% तक मेंटेनेंस अलाउ हो जाता था। पति उसे खर्चा देना शुरू करता था और पति के खर्चे पर पत्नियां ऐश उड़ाना शुरू करती थी। लेकिन अब क्या है,
अब उसे ये एविडेंस देना होगा कि हाँ वाकई में उसका पति इतना कमाता है, और पत्नी को बिना एविडेंस के कोई रिलीफ या कोई उसे एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ स्थिति उल्टी है। यहाँ पत्नी यदि पति के ऊपर क्रुएल्टी करती है तो पतियों को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसी सेफ जगह पे रखें कि जहाँ से पत्नी को उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा न मिल सके। दूसरा, पॉइंट वाइज अपने जो वाद बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जिस वजह से विवाद की स्थिति बनी है, उसे समाप्त करें। तीसरे पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपनी पत्नी के खिलाफ एविडेंस जुटाने की आवश्यकता है। अपने पत्नी के खिलाफ एक एक जो भी विवाद हो रहा है, जिस भी प्रकार की क्रुएल्टी हो रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिजिकल हो, या इमोशनल, यदि अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है आपकी पत्नी के द्वारा, तो उसके खिलाफ आप एविडेंस जुटाना शुरू करिए। वीडियो फुटेज के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, या कोई आई विटनेस हो, कोई चश्मदीद गवाह हो जो ये कह सके कोर्ट में कि आपकी पत्नी द्वारा आपको क्रूएल किया गया है, इमोशनली, आर्थिक रूप से या सामाजिक स्तर पे ही यदि आपको अपमानित करने का प्रयास किया गया आपकी पत्नी के द्वारा, तो उसका भी एविडेंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बिना एविडेंस के आपको भी कोर्ट से कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्रुएल्टी से रिलेटेड तमाम सारे एक्शन लेने होंगे। जैसे कि आपकी पत्नी के द्वारा कोई भी छोटा मोटा यदि आपके खिलाफ क्रुएल्टी किया गया, आपको पीटा जा रहा है, या आपके बैंक से या आपके क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्ची की जा रही है, आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या सोशल लेवल पे आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं पुलिस थाने में, ताकि वो आपके पास एविडेंस रहे। पुलिस उसकी विवेचना करेगी, उस पर उसके बाकायदा उस पर रिपोर्ट लगाएगी कि निकट भविष्य में यदि आपकी पत्नी द्वारा आपके ऊपर कोई झूठा केस अगर किया जाएगा, तो आपको कोर्ट में कहने के लिए ये एक मटेरियल रहेगा कि हमने फला डेट में, फला तारीख में, हमने फला थाने में जा करके हमने इस प्रकार का कंप्लेंट किया था, हमारे साथ ये घटना घटी थी, हमारी पत्नी के द्वारा मुझे इस प्रकार पीड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हमने नज़दीकी थाने में किया था। आपका यदि पंचायत हो रहा है आपके ससुराल में, आपके ससुर से, फादर इन लॉ से, आपके ब्रदर इन लॉ से, या आपकी मदर इन लॉ से, यदि आपका कोई इस प्रकार की पंचायत हो रही है, कोई मीटिंग की जा रही है, सुलह समझौते की मीटिंग की जा रही है, तो इसे भी आप एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑन पेपर रख सकते हैं। दोनों पक्षों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि आपकी पत्नी से आपका जो भी विवाद हो उसे नोट डाउन करके, और बीच का जो अभी रास्ता निकाला गया है, वाद बिंदु पे जो भी निस्तारण किया गया है, उसके आधार पे आप इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपके पास एविडेंसेज इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप 12 DB एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं, और यह एक बहुत ही सॉलिड बेस होता है पत्नी को तलाक देने का। आप तलाक दे सकते हैं। दूसरा है कि यदि आपके पास एविडेंसेज हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी ये अलाउ करती है कि यदि पत्नी ही पति के ऊपर क्रुएल्टी कर रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोर एविडेंसेज और आई विटनेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज और फोटोग्राफ्स, वीडियो फुटेज, these all are the sufficient evidences for a petition of divorce against your wife। तो आपके पास यदि एविडेंसेज रहते हैं, आपके पास यदि सबूत व्यापक रूप में मौजूद हैं, तो आप क्रुएल्टी के आधार पे, क्रूरता के आधार पे और डिजर्शन के आधार पे आप एक डाइवोर्स का पिटीशन मूव कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपके पास यदि जो भी सबूत हैं, उन सबूतों के परीक्षण के बाद निश्चित रूप से फैमिली कोर्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग सुप्रीम कोर्ट 812 सन 2004 नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली के आधार पर बिना किसी मेंटेनेंस के ही आप डाइवोर्स पिटीशन आपका अलाउ होगा, और आपको तलाक की डिक्री जरूर दी जाएगी। दोस्तों, आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार हमारी वीडियोस को मिलता रहे। ये आपका अपना प्लेटफार्म है, और आप अपने प्लेटफार्म पे
जो भी आपकी इच्छा हो, जैसी भी हो, जो भी समस्या हो, उस तरह की बात आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से दे सकूं। फिलहाल इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।